बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागी दो चरण को, धनिये ने चुरायो लाख तली वालेरिया के जीवन। इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बात, पढ़ने वालों मेरे को नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। तेरी मामत चाहे चरण को, कर मन शावाचा कर मन। आयो बैठो मेरे सहो मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणादार सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया जी के कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि शक्ति प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं धामधनी की मेहर से अपनी चौथी भूमिका की। तो हमने अपनी प्रथम भूमि की शोभा को समझा, दूसरी भूमि की भी शोभा को समझा और तीसरी भूमि की पड़साल की भी शोभा को समझा। तो ये हमारे रंग महल का नक्शा है, इसमें बाहर की तरफ दिखा रखा है कि किस भूमि में क्या शोभा है। तो यहाँ पर तीसरी भूमि में चौकी दिखाई गई है, जहाँ पर राज्य श्यामा जी का श्रृंगार होता है और सिंहासन दिखाया है। अब चलते हैं अपनी किस पर, चौथी भूमिका पर। तो चौथी भूमिका पर दिखाया गया यहाँ पर कि कौन सी लीला होती है, हमारी नृत्य की लीला। तो अभी हम कल यहाँ पर भ्रमण किया, हमने यहाँ की दहलान देखी, ठीक है, झरोका देखा, पड़साल देखी, चौक देखा, चबूतरा। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सबको पड़साल, तीसरी भूमि की जो पड़साल। तो यहाँ से अब हम चौथी भूमिका पर किस तरह से उस रास्ते को देखते हैं सुंदर साथ जी, कि यहाँ से हम चलकर कैसे यहाँ पर पहुंचते हैं। तो सर्वप्रथम तो अब हम देखते हैं, जब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हमें वही रास्ता पीछे की साइड में हटना पड़ेगा। प्रथम भूमिका से जाना है तो वही चलेंगे हम, यहाँ से 100 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य दरवाजे से जाइए, फिर अंदर रसोई की हवेली से सीढ़ियां चढ़ती। लेकिन अगर हम यहाँ से तीसरी भूमिका पर है, तो तीसरी भूमिका पर से हम कैसे जाते हैं अपनी चौथी भूमिका। तो यहाँ का दृश्य कैसा है सुंदर साथ जी। यहाँ का तो हमने देखा कि खुला क्या दिखाई देती है हमें, चबूतरा भी है, दहलान भी है और ये हमारा झरोखा भी है। अब इससे आगे हम चलते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर चलते हैं हम किस तरह से वहां की शोभा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी नक्शे के माध्यम से देखिए, यहाँ पर है, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं तीसरी भूमिका पर, तो अब हमें यहाँ से वापस जाना है। तो सबसे पहले हम अपने इसी 2 मंदिर का जो छज्जाया हुआ है इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं वापस, किसमें, अपनी दहलान को क्रॉस करते हैं, एक मंदिर की जो दहलान आती है। फिर हमारा इससे पीछे चबूतरा आता है। तो दो मंदिर का, तो 4 मंदिर का तो ये ऐसे, और एक मंदिर का पूर्व से पश्चिम। तो एक मंदिर हमने इस चबूतरे के क्रॉस किया, और यहाँ से हमारे इसमें क्या आती है, हमारी 3 सीढ़ियां आती हैं जो हमारे 28 स्तंभ के चौक में उतरती है। तो 3 सीढ़ियां उतरकर हम 28 स्तंभ के चौक के 5 मंदिरों को क्रॉस करते हैं। यहाँ से जब हमने 5 मंदिरों को क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर आते हैं हम, हमारे सुंदर 2 चबूतरे नजर आते हैं। ये एक मंदिर की चौड़ी गली है, इस गली में हमारी क्या है, ये प्रथम जो चकोर हवेली आती है वो वाली शोभा है, उसके पूर्व दिशा के ये मंदिर।
तो इनके बीच में हमारा ये दरवाजा आता है जो एक मंदिर का ही लंबा चौड़ा है, जो मुख्य दरवाजे की भांति 88 हाथ का लंबा चौड़ा। तो यहाँ से हम इस मेहराब को हमने पार किया, इस गली में आए, तो एक मंदिर की गली क्रॉस की, दाएं बाएं हमें क्या दिखाई देंगे, ये चबूतरों की शोभा। अब इससे आगे हम चलते हैं तो ये दरवाजा है, इसको हम क्रॉस करते हैं, तो इससे आगे की शोभा देख सकते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर हमें कैसी नजर आएगी जब हम इस दरवाजे को क्रॉस करते हैं, यहाँ की शोभा देखिए। ये क्या है हमारे, मान लीजिए हमने 28 स्तंभ के चौक से आए, तो दाएं बाएं हमारे क्या है, ये सुंदर चबूतरे शोभाएं माने, जिनकी शोभा को हमने पहले समझा, जिनके चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां होती है। पश्चिम की तरफ देखेंगे तो हमारे मंदिरों में सीढ़ियां उतरी, तो ये इसलिए ये दरवाजा जो है 3 हाथ कम यानी 27 हाथ ऊंचा हो जाता है, ये दरवाजा भी और ये दरवाजा। तो इसकी तो हमने शोभा को जाना। इसी तरह से 24 मेहराबें भी आएंगी, तो इससे अंदर उतरेगी, ठीक है भाई। अब इससे आगे हमारा दरवाजा आता है, जो भी बताया कि 88 हाथ का लंबा चौड़ा है। अब इससे अंदर चलेंगे हम, यहाँ पर मंदिर में मंदिर में आने के बाद में फिर पश्चिम की तरफ भी सेम दरवाजा है, इसको भी हमने क्रॉस किया। जो कल भी प्रश्न आ रहा था कि हम कौन से दरवाजे पार करेंगे, प्रेम सखी जी ने जो पूछा था कि 2 बड़े दरवाजे क्रॉस करेंगे, एक ये पूर्व का और एक पश्चिम का, है एक ही मंदिर। तो अंदर की तरफ से भी देखेंगे सुंदर साथ जी, कहने के लिए ये रास्ता है, दरवाजा बड़ा होने के कारण ये रास्ता बन गया, लेकिन अगर इसकी शोभा को देखेंगे तो ये रास्ता भी मंदिर की भांति शोभायमान, जैसे दाएं बाएं ये मंदिर है, ऐसे ही ये मंदिर भी, ये दरवाजा भी मंदिर की भांति शोभायमान। तो पूर्व और पश्चिम में तो इसका ऐसे दरवाजा है। अब उत्तर और दक्षिण में देखेंगे तो उत्तर और दक्षिण में सुंदर साथ जी ऐसा शोभा नजर आएगी, जैसे हम ये देख सकते हैं। यहाँ एक बड़ी मेहरा, उसके नीचे 3, 3 के मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं दीवार, तो यहाँ पर नजर है, ठीक है सुंदर साथ जी। अब इसको हम क्रॉस करके कहाँ पर पहुंचते हैं, हम अपने रसोई की हवेली। अब रसोई की हवेली में से हमें अंदर जाना है, कहाँ पर चलेंगे हम, अब रसोई की हवेली को देखते हैं, इससे अंदर जाकर हम कहाँ पर पहुंचेंगे अपने, अगर हमें चौथी भूमि पर जाना है तो कहाँ पर जाएंगे हम, ये देख सकते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा तो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम देखिए कि हमारा क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये 28 स्तंभ का चौक है यहाँ पर, और ये क्या है, हमारे मंदिर आई है यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ उतर जाएंगे, थोड़ा इसमें पूरी हर चीज दिखाई नहीं गई सुंदर साथ जी। कुछ सपोज करिए, मैं दूसरा नक्शा एक बार लगाती हूँ, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये क्या है हमारे, ये प्रथम, ये 28 स्तंभ का चौक हो गया। हम आ गए थे कहाँ पर, अपनी रसोई की हवेली में। तो रसोई की हवेली में हमारे यहाँ पर क्या था, हमारा जो सीढ़ियों वाला मंदिर। तो तीसरी भूमिका से हमने 28 स्तंभ का चौक किया, पार किया, ये दरवाजा पार किया, इससे आगे हम चले तो ये मंदिर पार करेंगे, जो गली आएगी हमारी, और इसके बाद में मंदिरों की गली का हार पार करके फिर अंदर की गली में आ जाइए यहाँ। तो यहाँ पर आने के बाद में सुंदर साथ जी हम किस में चढ़ेंगे, अपने ईशान कोण इस सीढ़ियों वाले मंदिर में आ जाइए। चाहे तो तुरंत इस गली से चल जाइए, चाहे अंदर वाली गली से, लेकिन दूर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे मंदिरों की हार दरवाजे को पार करिए और ये गली आ रही है तो इस गली से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ जाए यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद में हमारा ये जो कॉर्नर वाला मंदिर, इसको छोड़कर फिर श्याम रंग का मंदिर आएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। इसी रहता हुआ क्या है हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर। तो अब इस सीढ़ियों वाले मंदिर से सुंदर से अगर हमें जाना है अपनी नीरद की हवेली, तो नीरद की हवेली में हम यहाँ से चलेंगे, इस गली में उतरेंगे, तो इस गली में से हमें उतरकर पश्चिम की तरफ जाना है। लेकिन अभी हम देखते हैं अपने पूर्व तरफ की शोभा को, कि हम बाहर गेट पर कैसे आए। जो अभी शोभा दिखाई थी कि हम यहाँ गेट पर, अपने गेट के ऊपर चौथी भूमिका के ऊपर कैसे आए, यहाँ का रास्ता हम कैसे देखें,
ये सुंदर साजी जो इस पर आना था चौथी भूमि। तो यहाँ के दृश्य को देखकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कैसे आए। तो इसको देखिए यहाँ पर, यहाँ पर तो सुंदर साथ जी ये हमारी क्या है, रसोई की हवेली है और 28 स्तंभ का चौक है ये। तो ये सीढ़ियों वाला मंदिर है। तो जब हम तीसरी भूमिका से चौथी भूमिका पर आए तो जाहिर सी बात है कि हम दक्षिण से चढ़ेंगे और उत्तर दिशा की तरफ इस गली में उतरे। तो तीसरी भूमिका से हम चौथी भूमिका पर आए तो इस गली में आए जो तिरपोलियों की एक गली। अब यहाँ से हमें जाना है बाहर के छज्जे पर ही आना है। नृत्य की हवेली में हम बाद में चलेंगे, पहले बाहर आने के रास्ते में, क्योंकि बाहर खड़े होकर भी तो हम दृश्य देख सकते, तो वहां कैसे आएंगे। तो यहाँ से हम अपनी इस गली में चलेंगे। तो इस गली से हम किसकी तरफ चलेंगे, पूर्व दिशा की तरफ। तो ये एक श्याम रंग का मंदिर छोड़ दीजिए और एक कॉर्नर वाला, इससे चलकर हम इस गली में आ जाए। इस गली से हम किस तरफ बनेंगे, दक्षिण दिशा की। तो दक्षिण दिशा की तरफ चलते रहिए और चलकर यहाँ इसी गेट पर आ जाए। यहाँ पर कौन सी भूमि पर, जो हमने अभी पीछे देखा वो हमारी तीसरी भूमिका थी, ये हम चौथी भूमिका पर आ रहे। तो यहाँ से हम इस चबूतरे पर चढ़ेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी। अब आने का तो रास्ता अलग अलग है, हम तो यहीं से आ रहे हैं, लेकिन आने का रास्ता घूमकर तुम इधर यहाँ से भी आ सकते। यहाँ से कोई सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती। यहाँ से आएंगे तो हमें ये सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी क्योंकि चबूतरे गली में है। लेकिन अगर हम यहीं से सीढ़ियां से उतरते हैं, उतरने के बाद में हम अपनी चाहे तो दाईं तरफ घूम जाइए चाहे बाईं तरफ घूमकर यहाँ आ जाए। और यहाँ आने के बाद आप देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से आने के बाद में अब इस गली से जब चले तो सीधे आ जाइए किधर को, दक्षिण दिशा की तरफ। और फिर ये ऐसा ही दरवाजा आएगा जैसा हमने भी तीसरी भूमिका पर देखा। चौथी भूमिका पर भी ये ऐसा ही दरवाजा आएगा जो 88 हाथ का लंबा और चौड़ा आएगा। इस मंदिर को, इस दरवाजे को पार करिए, फिर दाएं बाएं भी ऐसी ही शोभा आएगी, फिर पूर्व तरफ के दरवाजे को पार करिए, फिर अंदर गली में आ जाइए जो 28 स्तंभ के चौक से लगती हुई। तो इसके दाएं बाएं भी ऐसी ही शोभा नजर आएगी जो भी दिखाया कि चबूतरे आएंगे दोनों साइड में। फिर हम 5 मंदिर किसके क्रॉस करते हैं, 28 स्तंभ के चौक। तो ये हमने 5 मंदिर क्रॉस किए 28 स्तंभ के चौक के। तो इस चौक की हम शोभा को देखते रहे तो ऐसे ही थम मेहराबें आएंगी। दाएं बाएं में हमें ये गली भी नजर आएंगी, तिरपोलिया, 3-3 गलियां, और 3 गलियां इधर, और मध्य में क्या आएंगे, हमारे 6000 मंदिर ये जो घूम कर जा रहे हैं, इधर भी और इधर भी। बीच में इनके क्या है, ये तिरपोलिया है। अब हम 5 मंदिर को जब हमने क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद में सुंदर साथ जी हम यहाँ पर आते हैं इसके किनार पर। तो इसके किनार पर 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब नजर आई। पश्चिम दिशा में तो एक मंदिर की चौड़ी है, ये ध्यान रखना। 28 स्तंभ के चौक में जो पश्चिम दिशा की मेहराब आती है चबूतरों से लगकर, ये एक मंदिर की चौड़ी है। लेकिन यहाँ पर कितनी है हमारी, 2 मंदिर की चौड़ी, क्योंकि दरवाजे के सामने। तो अब इस दरवाजे से आगे निकल जाइए यहाँ, ठीक है, इस मेहराब से आगे एक मंदिर क्रॉस कर लीजिए यहाँ। अब एक मंदिर जब हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ आ जाते हैं किस पर, ये हमारा जो दरवाजा है, मुख्य गेट के ऊपर जो दरवाजा आता है। तो ये दरवाजा भी कितना आएगा, जैसा हमारा मुख्य दरवाजा ऐसा ही ये दरवाजा आएगा। कौन सा आएगा, ये 88 हाथ का लंबा चौड़ा। किसके बीच में है, जो हमारी 6000 मंदिरों की पहली हार आई। ये पूर्व दिशा का देख रहे हैं हम कैसी शोभा आएगी। तो ये किस तरह से अलग, तीसरी भूमिका की पड़साल से ये अलग है, इसीलिए इसको समझा रही है। 28 स्तंभ के चौक से जब हम आगे चलते हैं तो तीसरी भूमिका पर हमने जाना कि ये जो हिस्सा था हमारा, ये कमर भर ऊंचा था। ये यहाँ से हम 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़े थे और यहाँ पर हमारा क्या आ गया था, चबूतरा। लेकिन यहाँ पर कुछ चढ़ना उतरना नहीं है, सीधे 28 स्तंभ के चौक के लेवल में ये गली है। फिर इस गली से हम अंदर दरवाजे में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भी सुंदर दरवाजा नजर आएगा जो अभी देखा हमने पीछे।
ऐसा दरवाजा नजर आएगा। अब यहाँ से इसके अंदर प्रवेश कीजिए। ये एक मंदिर है सुंदर सा पूरा। अभी बताया ना कि दरवाजा भी मंदिर की भांति शोभायमान है। इसके दाएं और बाएं तो छोटे दरवाजे, लेकिन पूरब और पश्चिम में बड़े बड़े दरवाजे। तो इस मंदिर को क्रॉस कर लीजिए अंदर आकर। यहाँ कुछ भी चढ़ना या उतरना नहीं है, ठीक है, सेम लेवल पर आना है। यहाँ से हम चल रही हैं तो हमें सेम लेवल पर आना है, कुछ भी चढ़ना उतरना नहीं। यहाँ तक आ जाइए। अब आने के बाद सुंदर सा जी इस मंदिर में आ जाइए। अब यहाँ से अंतर देखना है। यहाँ पर डिफरेंट आएगा। क्या आएगा? यहाँ ये जो पूर्व तरफ का दरवाजा है, इससे हम 3 सीढ़ी चढ़कर इस छज्जे पर आते हैं, जो हमारा छज्जा। अब ये क्यों हुआ सुंदर सा जी? क्योंकि हमारा जो तीसरी भूमिका थी उसमें तो यहाँ तक था 3 पैड़ी ऊंचा, ये पूरा, ये 10 मंदिर का लेकर पूरा यहाँ तक का हमारा 3 सीढ़ी ऊंचा था। लेकिन इसमें 3 सीढ़ी कौन सा ऊंचा है? केवल ये छज्जा, जो 2 मंदिर का चौड़ा है ऐसे पूर्व से पश्चिम, और 10 मंदिर का ऐसे, जो चबूतरों के ऊपर आया। ठीक है सुंदर साथ जी। तो इसकी सुंदर शोभा को हम देखते हैं। यहाँ पर हम जब दरवाजे में आए, मान लीजिए एक मंदिर में आए, तो इस मंदिर से हम यहाँ पर 3 सीढ़ियां चढ़े। अब जो ये 3 सीढ़ियां आई हैं और ये दरवाजा आया है, अलग से जगह नहीं ली उसने, क्योंकि अगर यहाँ मंदिर है, मंदिर के अंदर सीढ़ियां उतरेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये दीवार की मोटाई में ही आई हुई 3 सीढ़ियां यहाँ से। तो 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम किस पर आ जाते हैं? इस छज्जे। अब इस छज्जे की हम शोभा को देखते हैं, तो इसके लेवल से 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो जो कल मस्तानी सखी जी कह रही थी कि अगर हम यहाँ से इस बुर्ज से अंदर जाएं, बुर्ज तो ऐसे आएगा, तो यहाँ हम 3 सीढ़ी उतरकर मंदिर में जाएंगे। जबकि तीसरी भूमिका पर हम यहाँ उतरे थे इस गली में 3 सीढ़ी, क्योंकि ये मंदिर भी 3 सीढ़ी ऊंचा ही था। अब यहाँ पर ये मंदिर जो है चौथी भूमिका पर 3 सीढ़ी नीचे है। केवल इतना हिस्सा, ये देखिए, केवल इतना हिस्सा जो 2 मंदिर का चौड़ा है ऐसे और 10 मंदिर का ये ऐसे, ये है 3 सीढ़ी। तो अगर हमें यहाँ पर भी उतरना है तो भी हम 3 सीढ़ी उतरेंगे। अगर हमें इन मंदिरों में जाना है तो भी हम 3 सीढ़ी ही उतर कर जाएंगे। अगर हमें बुर्जों से जाना है तो बुर्ज जो है, बुर्ज तो आधा तो ऊपर आएगा आधा नीचे आएगा, तो बुर्ज से भी हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। किसमें? एक वाले दरवाजे। तो इसकी और सुंदर शोभा को सुंदर सा जी हम एक नक्शा और है उससे भी देख सकते हैं। अभी देखिए सुंदर सा जी, ये वाला सीन देखिए यहाँ का। ये जब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मान लीजिए अब हम अंदर मंदिर में खड़े हैं। ये हमारा कौन सा मंदिर है? दरवाजे वाला मंदिर है, ठीक है। अब हमने बताया कि इसके दाएं बाएं क्या आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 3 सीढ़ियां जो नजर आ रही, पूर्व की तरफ तो देखेंगे हम एक बड़ी मेहराब, फिर उसके नीचे 3 मेहराब। 3 मेहराब के बीच में जैसे ये सीढ़ियां चढ़ती है ना, तो इस तरह से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इनके अंदर जा सकते हैं। तो ये तो 3 सीढ़ियां हैं, 3 सीढ़ियां चढ़कर हम इस तरह से दरवाजे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये 3 सीढ़ियां दिखाई गई। और दाएं बाएं देखेंगे तो हमें सुंदर क्या नजर आएगा? ये दरवाजा, ये दरवाजा दाएं और बाएं ऐसे ऐसी शोभा नजर आएगी। क्योंकि 3 मेहराब के नीचे मध्य में क्या दरवाजा है, इधर भी दरवाजा है, और सामने देखेंगे तो हम 3 सीढ़ी चढ़कर उस दरवाजे को हम पार करते हैं। तो ये क्यों, कहाँ पर आते हैं चढ़कर? फिर हम किस पर आ जाते हैं? अपने छज्जे पर आ जाते हैं। तो इस छज्जे की शोभा को हम देख रहे हैं। इसकी शोभा को हम देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम मंदिर में हैं और हमें बाहर छज्जे पर जाना है, तो ये 3 सीढ़ी चढ़कर हम छज्जे पर जाएंगे। और जो दाएं बाएं के मंदिर हैं, उन दाएं बाएं के मंदिरों में भी, जैसे ये बताया कि ये दाएं बाएं के मंदिर हैं, तो इनमें भी हम 3 सीढ़ी ही चढ़े। अगर मंदिरों से छज्जे पर आना है तो चढ़ेंगे, और छज्जे से मंदिरों में जाना है तो उतरेंगे। जैसे यहाँ से इस दरवाजे से हम 3 सीढ़ी उतरेंगे तो इसमें बैठ जाएंगे। तो यहाँ की शोभा देखिए हमने, ठीक है सुंदर साथ जी। तो ये हम यहाँ पर छज्जे पर आ जाते हैं। बाकी शोभा जो जितनी भी है वो सब ऐसी ही है जैसे हमने तीसरी भूमिका पर समझी। ऐसे ही 10 हम यहाँ पर आ जाएंगे,
जो ये 10 स्तंभ खुले हैं, मध्य की मेहराब 2 मंदिर की चौड़ी है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये मेहराब 2 मंदिर की चौड़ी आएगी और दाएं बाएं क्या आएंगे हमारी ये अक्षी मेहराब, ये मंदिर आने। इन मंदिरों में भी दरवाजे हैं सुंदर साथ जी, झरोकों की शोभा नहीं आएगी। ठीक है सुंदर साथ जी, इधर भी देख सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये हमने देखा पूर्व तरफ में आने का रास्ता। अब हम यहाँ की शोभा को देख, ठीक है, मान लीजिए कहाँ पर आ गए हम, अब यहाँ पर आ गए, जो हमने ये शोभा देखी यहाँ पर चौथी भूमि। तो चौथी भूमिका पर देख सकते हैं हम, ये ऐसे ही हमारे सुंदर खुली मेहराबे हैं। बाकी जैसी शोभा इसकी थी वैसी शोभा इसकी, खुली मेहराबे हैं। अंदर की तरफ देखेंगे तो सब अक्षी मेहराबे आएंगी और 3-3 यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर 2 मंदिर का तो जगह आएगी, लेकिन बाकी में सब क्या आएंगे हमारे ये मंदिर आएंगे। तो अब सुंदर साथ जी इससे आगे चलते हैं, हमें वापस जाना है कहाँ पर, अपनी चौथी भूमिका की नृत्य की। ठीक है, तो अब यहाँ से वापस चलिए सुंदर, यहाँ की शोभा को देखा हमने। अगर वनों का दृश्य देखना है, हमें तीसरी भूमिका से नहीं चौथी भूमिका पर आकर देखना है, तो चौथी भूमिका पर आकर हम यहाँ पर खड़े होकर देख सकते हैं बाहर का नजारा। अब हमें जाना है चौथी भूमिका की नृत्य की हवेली में। तो नृत्य की हवेली में कैसे चले, फिर यहाँ से वापस हट जाइए। ठीक है, इस दरवाजे से हमें जाना है तो 3 सीढ़ी यहाँ पर उतरना, ये फोकस करना इस चीज को, मेन पॉइंट है ये। हमें यहाँ नहीं उतरना 3 सीढ़ी, हमें यहाँ पर उतरना है प्रथम दरवाजे। तो 3 सीढ़ी नीचे उतर जाइए, उतर कर फिर इस मंदिर को क्रॉस करिए, यहाँ से बिल्कुल सीधे जाना है, एक मंदिर की गली पार करिए, फिर 28 स्तंभ के चौक को पार कीजिए, फिर यहाँ से हमें जाना है किसमें, एक गली फिर क्रॉस करेंगे जिसके दाएं बाएं सुंदर चबूतरों की शोभा। फिर इस दरवाजे को क्रॉस करिए, चाहे तो अब इस दरवाजे को क्रॉस कर सीधे चलते चले जाइए, इसमें ये हमारी प्रथम हवेली शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं तो इस दरवाजे को क्रॉस करेंगे, तो अगर हमें सीधा ही जाना है, अभी हम सीधा ही चलेंगे, जाने के तो कई रास्ते हैं, फिर मंथन करेंगे उस पर, अभी हमें सीधा जाना है। तो यहाँ से हम पहली हवेली को पार किया, ठीक है, ये मंदिरों के बीच में जो दरवाजा आता है इस दरवाजे को क्रॉस कर लीजिए। यहाँ से फिर हम एक मंदिर को पार करेंगे, वो मंदिर की हमने शोभा समझी, हवेली की शोभा, तो गली को पार करेंगे। गली को पार करने के बाद मध्य का जो चबूतरा आएगा उस पर आ जाए, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर इस चबूतरे को क्रॉस करके फिर किस पे, पीछे की तरफ उतर जाइए। इसी तरह से फिर जाते हुए 3 सीढ़ी नीचे उतरकर फिर एक गली को पार कीजिए, फिर हमारे लास्ट वाले पश्चिम दिशा के इस हवेली के मंदिर आएंगे, तो उन मंदिरों के बीच में भी दरवाजा है, इस दरवाजे को क्रॉस करिए और किस पर, हमारी 24 मेहराबें आती हैं, 24 मेहराबों की सुंदर शोभा को देखते हुए हमें कहाँ जाना है, अपनी रसोई की रसोई नृत्य की हवेली। ठीक है सुंदर साहब जी, तो अब ये देखिए हम कहाँ कैसे कैसे पार करेंगे इसको। देखिए सुंदर साहब जी, यहाँ से नजर आ रहा है, एक थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, इसी पर दिखाई दे जाएगा। देखिए ये आ गए ना हम यहाँ पर आ गए, ये हमने हवेली पार कर दी। ये देखिए कि जैसे हमने चकोर हवेली की शोभा को समझा, तो वैसे ही शोभा हम पार करते चले जाए। ठीक है, ये हवेली पार करी हमने, प्रथम हवेली सीधा रास्ता है, फिर इस गली से पार किए, दूसरी हवेली को पार कीजिए, फिर इसी तरह से चलते हुए तीसरी हवेली को पार कीजिए, फिर इससे आगे जो हमारी चौथी हवेली आती है ये हमारी नृत्य की हवेली, ये हमारी चौथी नृत्य की हवेली। तो अब हमने आने का रास्ता देखा, कैसे देखा सुंदर साथ जी, हम यहाँ से वापस चले हैं अपनी चौथी भूमिका से, यहाँ से देखा हमने यहाँ की शोभा को, यहाँ की शोभा को देख कर सीधा 28 स्तंभ के चौक को पार करते करते एक हवेली को पार कीजिए, फिर दूसरी हवेली को पार कीजिए, फिर तीसरी हवेली को पार कीजिए, और यहाँ हमारी जो चौथे नंबर की हवेली आती है ये नृत्य की हवेली। तो चाहे तो सीधा आ जाइए, अंदर को आएंगे, सीधा आएंगे तो हमें अंदर हवेलियों के चबूतरों पर चढ़ना पड़ेगा,
लेकिन अगर आपको सीधे आना है तो अपने दाई तरफ या अपने बाई तरफ मुड़ जाइए और इन गलियों से भी आ सकते। जो गलियां हैं ये त्रिकोण, इनमें हमें केवल जो चौराहे पर चबूतरे आएंगे इन चबूतरों पर ही चढ़ना पड़ेगा। चाहे तो आप उत्तर दिशा की तरफ चलिए, चाहे दक्षिण दिशा की। कई रास्ते, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी देखते हैं कि एक जगह जाने का कोई एक ही रास्ता नहीं होता, अलग अलग रास्ते होते हैं। तो चौथी भूमिका पर यह सीधा रास्ता है जो हमें हवेलियों को पार करके सीधे चले जा सकते। लेकिन अगर हमें अंदर हवेलियों से नहीं जाना, सीधे हमें गलियों में जाना है, तो यहाँ से 28 स्तंभ के चौक को पार करके अपने उत्तर दिशा की तरफ मुड़कर ये जो तिरपोलिया है, तिरपोलियों की बीच वाली गली को पकड़ लीजिए, इस वाली गली। ठीक है, अगर इधर पढ़ोगे तो ये हमारे चबूतरों की शोभा है कि बार बार चढ़ना उतरना पड़ेगा। ऐसे तो आनंद है हर चीज में, लेकिन फिर भी अगर सीधे जाना है तो ये बीच की तिरपोलियों की गली को पकड़ लीजिए और एक हवेली को पार करते करते हमारे कितने चबूतरे आएंगे? चौराहे वाला चबूतरा, जिसका हमने कल शोभा जानी, जहाँ पर प्रियतम विराजमान होते हैं, हम सखियां भी विराजमान होती हैं। यहाँ क्यों विराजमान होते हैं? जैसे यहाँ पर भी देखो कि अगर चौराहे पर बैठ जाए तो चारों तरफ का रास्ता नजर आ, तो यहाँ पर हम इस चौराहे पर बैठते हैं जो कमर भर ऊंचा है, हमें इन हवेलियों का भी नजर आता है, इनका भी नजर आता है, इनका भी नजर आता है। चारों दिशाओं से जब सखियां दौड़ती खेलती क्रीड़ाएं करती हुई आती हैं तो उनकी शोभा को बैठकर यहाँ पर हम देखते हैं पिया जी के समय। तो यहाँ हम इन गलियों की शोभा को देखते, इस गली से जाएंगे एक चबूतरा पार कर। ठीक है सुंदर साथ जी, अब हमने दूसरी हवेली को पार किया तो हमारा दूसरा चबूतरा आएगा। अब हम तीसरे, जैसे ही हम तीसरे चबूतरे पर पहुंचते हैं यहाँ, तो तीसरा चबूतरा समझ लेना हम अपने किसमें, रसोई की नृत्य की हवेली में आ चुके हैं। तो ये हमारी नृत्य की हवेली पर आने का रास्ता हुआ कि किस किस तरह से हम यहाँ पर आए। अब सुंदर साथ जी कैसी हमारी ये चकोर हवेली हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी कौन सी है, चकोर हवेली है जो हमने देखा था, 4 चकोर का फिरावा आता है। तो हमारी ये कौन सी हवेली सबसे प्रथम, ये आएगी हमारी जो 5वीं हवेली गोल थी, ये तो हमारा मूल मिला जो प्रथम पर हमने जाना। लेकिन इस गोल हवेली से बिल्कुल जस्ट पहली हवेली, यानी जो पहला फिरावा आता है, पहले फिरावे की चौथी चकोर हवेली हमारी नृत्य की हवेली, यानी मूल मिलावे से पहली हवेली। मूल मिलावे को तो हमने समझा प्रथम भूमि पर, 5वीं पहली गोल हवेली है। अगर ऐसे क्रम से लगाए तो 5वें नंबर की आती है। अगर गोल और चकोर के हिसाब से जाने तो हमारी प्रथम गोल हवेली मूल मिलावे की है। तो इससे जस्ट पहली हमारी चकोर हवेली कौन सी, हमारी नृत्य की है। लेकिन क्या अंतर है, ये हमारी प्रथम भूमि पर शोभा है और ये हमारी चौथी भूमिका पर शोभा है। तो लोकेशन देखी सुंदर साथ जी हमने कि हमारी चौथी नृत्य की हवेली कौन सी, यानी 3 हवेलियों को क्रॉस करके चौथे नंबर की जो चकोर हवेली है वो हमारी कौन सी है, नृत्य की हवेली। अब सुंदर साथ जी हम अपनी इस हवेली की शोभा को और बारीकी से देखते हैं। तो ये देखिए सुंदर साथ, जैसे हमारी चकोर हवेली आई थी, ठीक है, चकोर हवेली के बारे में हमने रसोई की हवेली में ध्यान को लेकर चलिए। जब हमने अपनी रसोई की हवेली को समझा था तो बोला था कि जैसी ये हवेली है वैसी ही सब हवेली है, इतनी भी चकोर हवेली। हाँ, अंदर की तरफ को जाएंगी तो उनका साइज छोटा होता चला, लेकिन है ऐसे। तो अब ये तो हमारी पहले फिरावे की हवेली है, ये पहले फिरावे की चौथी हवेली। तो इस हवेली को हम समझ सकते हैं, ये जो चौथे नंबर की हवेली है हमारी कितनी है, रसोई की हवेली हमारी कितनी थी, अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी आई थी, ये 23 मंदिर। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई बताई कि 23 मंदिर की है लंबी चौड़ी है, इसके मध्य में एक दरवाजा। ठीक है, अब यहाँ से सुंदर साथ जी देख सकते हैं ये हमारी जो 23 मंदिर की लंबी और चौड़ी है,
तो इसमें भी ऐसे ही हमारे क्या आते हैं, 88 मंदिर आएंगे, लेकिन इसमें पूर्व तरफ में हमारे मंदिर नहीं आएंगे। ये ध्यान, जब हम यहाँ से आए हैं तो यहाँ पर आते हुए हमें यहाँ पर मंदिर ना दिखकर दहलान नजर आए। और सुंदर साथ जी, ये हमारी जैसे चकोर हवेली थी वैसी ही शोभा है, चारों दिशाओं में इसमें मंदिर आए हैं, केवल पूर्व दिशा को छोड़कर। जैसे रसोई की हवेली थी वैसी, बस ये है कि जैसे पूर्व दिशा में हमारे मंदिर, किसमें, रसोई की हवेली में हमारी यहाँ पर दहलान आई थी। वो दहलान कितनी आई थी हमारी, 11 मंदिर, क्योंकि 5 मंदिर इधर से लिए थे, 5 मंदिर इधर से लिए थे, और एक मंदिर का मध्य में दरवाजा था, तो वो तो 11 मंदिर की दहलान थी। लेकिन जो हमारी चौथी भूमिका है, इस चौथी भूमिका में पूरे के पूरे ये जो 10 मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 मंदिर हैं, और 10 मंदिर इधर के हो गए, तो इनको हटा दीजिए, ये इनकी जगह क्या आ गई, हमारे केवल थंबों की हार आ गई, और मध्य का दरवाजा भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो 10 मंदिर तो ये हो गए, 10 मंदिर ये हो गए, और मध्य में एक का दरवाजा हो गया, तो 21 मंदिर की हमारी ये पूर्व दिशा की दहलान है। ठीक है सुंदर शाह जी। अब हम चलते हैं अपने उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में हमारे पूरे मंदिर आएंगे 21 के 21 ऐसे। ठीक है, पश्चिम में चलेंगे, पश्चिम में भी पूरे मंदिर आएंगे, और दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में भी हमारे पूरे आएंगे। अब इसके बाहर जैसे वर्णन किया था 100 थंबों की हार भी आएगी, तो ये थंबों की हार इधर भी है और इधर भी घूमकर आ रही है, यानी बाहर की तरफ हमारी 100 थंबों की हार आ रही है। इसके अंदर 88 हमारे मंदिर आए, फिर इसके भी अंदर चलिए 76 हमारे थंब आए, फिर इसके भी अंदर चलिए कमर भर ऊंचा चबूतरा जिस पर हमारे 68 थंब आए, ये देख सकते 64 थंब, ये सुंदर शाह जी। तो अब हम बाहर की शोभा को देख, तो बाहर थंबों की हार तो जो की तो आई है, लेकिन जो अंदर मंदिरों की हार आई है, उनकी मंदिरों की हार में बाहर की तरफ दहलान आई है, पूरे हिस्से में केवल हमारे थंबों थंबों की हार आई। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर शाह जी, जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो अंदर चलते हुए यहाँ पर देखिए एक अंतर और समझना है, अभी यही का दृश्य चल रहा है तो एक अंतर और समझना, जो हमारी रसोई की हवेली आई थी तो उसमें हमारी दहलान थी यहाँ पर 11 मंदिर की, तो 11 मंदिर की दहलान होने के कारण दरवाजा तो नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर भी दरवाजा नहीं है। लेकिन वहां पर हमारी ये 24 मेहराब भी नहीं आई। क्यों नहीं आई थी, क्योंकि इसके बाहर हवेली नहीं थी यहाँ, लेकिन इसके तो जस्ट पहले हवेली है ना, तो यहाँ पर 24 मेहराबें नजर आएंगी, ये अंतर है। अगर हमारी रसोई की हवेली की पूर्व तरफ की दहलान है तो उस पे दरवाजा ना होने के साथ साथ में 24 मेहराबों की शोभा भी नहीं है, लेकिन हमारी जो चौथी भूमिका है इसमें दहलान तो है, दरवाजा भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर 24 मेहराबों की शोभा है। क्यों, क्योंकि थंबों पर मेहराब बनी हुई, तो थंब तो जो कि तो है, थंब तो नहीं गायब हुए, तो यहाँ पर ये हम 24 मेहराबें देख सकते हैं, जो 4 इस पे 4 इस पे 4 इस पर और 4 इस पर, ठीक है 16 हो गई, और 4 इधर से और 4 इधर से ऐसे। तो यहाँ पर हमें 24 मेहराबें दहलान के साथ में नजर आ रही, ये विशेष शोभा है। तो अब हम सुंदर साथ जी चलते हैं इन थंबों की शोभा को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने थंब नजर आ रहे हैं, दहलान यहाँ पर एहसास कीजिए, ये कैसे हमारी दहलान केवल थंब थंब नजर आ रहे, कितनी हार नजर आ रही है। पहले तो ये रसोई हवेली है जो तीसरे नंबर की हमारी चकोर हवेली है, तो इसके थंब आएंगे, ये नजर आ रहे हैं, एक हार तो ये हो गई, दूसरी हार ये हो गई जो गली की है, फिर 2 हार इन मंदिरों की जगह की हो गई, क्योंकि यहाँ पर मंदिर बनने थे, तो मंदिर तो नहीं है, थंब हो गए पूर्व और पश्चिम, तो 2 ये हो गए, और फिर एक ये नजर आ रही है अंदर की, और एक आएगी इस चबूतरे के ऊपर, तो कितनी थंब नजर आ रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर, 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 थंब नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर नजारा, कितनी लंबी चौड़ी दहलान जिसमें केवल थंब ही थंब जगमगा रहे, इनके अंदर से अनंत तरह का प्रकाश निकल, इस दहलान की शोभा को एहसास कीजिए। तो ये सुंदर साथ जी कैसे हैं सारे थंब,
नीलवी के थम है, जिसमें महाराज जी ने वर्णन किया है कि इसकी शोभा को हम इससे देख सकते हैं। सुंदर साथ जी, ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये पूर्व दिशा है हमारी। तो यहाँ पर ये नीलवी के थम शोभायमान रही है, और ऐसी ही बनावट जो पहले थम्बों की वर्णन हो चुका है, जो पहलदार है, जिनके ऊपर तीन तीन माणिक्य के रत्न जड़े हुए, अनंत प्रकार की चित्रकारियां हैं। ये चेतन है, नूरी है, मुलायम, कोमलता से भरपूर, सुगंधि से भरपूर है, सारे गुण इनके अंदर मौजूद। तो यहाँ पर ये हवेली मंदिरों की जगह दो थंबाए हैं, ये अंदर की है और ये चबूतरे की। और इसी तरह से बाहर के भी आएंगे तो यहाँ पर 6 थंबों की हार नजर आएगी। तब सुंदर साथ जी, इसकी शोभा को हमने देखा पूर्व तरफ की। अब हम हवेली के रंगों की शोभा को देखते हैं कि ये कौन कौन सी दिशा। ये पूर्व दिशा है तो ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है तो ये दक्षिण दिशा है। तो पूर्व दिशा में हमने देखा हमारी क्या है, दहलान। अब उत्तर दिशा में चलिए, ये तो नीले रंग की हो गई। उत्तर दिशा में चलिए तो उत्तर दिशा में हमारे पीले रंग के मंदिर आते हैं, ठीक है, जो नींबू के रंग के बताए। तो सारी जो दीवार थम जितनी भी शोभा है सब वो पीले रंग की है, उत्तर दिशा। अब यहाँ चलिए दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में सारी शोभा किसकी है, लाल रंग की शोभा है, लाही रंग की। और पश्चिम दिशा में देखते हैं तो पश्चिम दिशा में हमारी सफेद यानी नीली। इनकी शोभा को सुंदर साथ जी जान सकते हैं कि जो हमारी रसोई, ये नृत्य की जो हवेली है, इसके चारों दिशाएं अलग अलग रंगों से प्रकाशित है, और इन सब का नूर प्रकाश निकलता हुआ और एक दूसरे से टकराता हुआ बड़ा ही प्यारा लगता है। तो यहाँ की शोभा का वर्णन किस मुख से करें। तो सुंदर साथ जी, इनकी शोभा को अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारी मंदिर है पूर्व दिशा के कैसे हैं, हमारे नीले, जिसको नीलो को गुजराती भाषा में अगर कहे तो हरा भी बताया गया। नीलो यानी हरे रंग का। तो इनको हरा रंग भी मान सकते हैं और नीला रंग भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नीलवी के दिखाए। तो नीला है पूर्व दिशा। अब उत्तर दिशा में देखिए सुंदर साथ जी, तो उत्तर दिशा में कौन से, पीले रंग के। तो कैसे याद करें, क्योंकि हमारे रंग महल के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत आता है, पुखराज पहाड़, तो पीले रंग का है। तो इसलिए उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं, थोड़ा सा संकेत पकड़कर याद कर सकते हैं कि उत्तर दिशा में कैसे थमाई है, पीले। अब रंग महल के दक्षिण दिशा में कौन सा है, मानिक पहाड़, जो लाल रंग का है। तो दक्षिण दिशा में लाल रंग के आई। अब सुंदर साथ जी, अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ को देखें तो नूर के, तो रंग महल के पश्चिम में कौन सा आता है, हमारा नूर बाग। तो इसलिए नूर सफेद की हम नूर से समझ सकते हैं। तो ये हमारे जो नृत्य की हवेली है, इसकी 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं के रंग अलग अलग है। अब इसमें मंदिरों की शोभा कैसे आई है, द्वारों की शोभा कैसे आई है, इस चबूतरे पर कैसी लीला कब कब होती है, उसका वर्णन आगे की वीडियो में। आज सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मेहर से इतना ही स्वीकार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की।